हमारा हदफ नहीं, जनवरी से पहले चले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का एक बार फिर नए साल से पहले ही हुकूमत को घर भेजने का दावा। कहा कि कराची वाक़े की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ रिपोर्ट हुई है। इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। कराची वाक़े पर उन्हें बुलाया गया तो गवाही देने ज़रूर जाएंगी। बोली, हालात और वाक़यात ने साबित किया कि गलत फैसले के असरात सामने आते हैं। हुकूमती मुशीर अपनी खिफ़त मिटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। ऑपोजिशन की असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं। यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, मरियम एक तरफ कहती हैं इंक्वायरी हुई तो पेश होंगी, दूसरी जानिब कहती हैं कराची वाक़े की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, झूठ इनकी घुट्टी में है। बोले, ये बताएं कि अपने दौर में किस तरह चादर चार दीवार का तहफ़्फ़ुज़ किया। मॉल टाउन में ख़वातीन पर फायरिंग की गई, बेनज़ीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई गई। क्या उस वक्त चार दीवारी का तक़द्दुस नहीं था? उनका कहना था कि शाही ख़ानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका। इनकी आशा और ख्वाहिश एनआरओ की है, इनका तमाशा करप्शन, लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग का है। नैब मुकदमात में मुल्ज़मान को तवील हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी। मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुल्ज़मान में फ़र्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासों के मुल्ज़िम की ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के अलावा और तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात मांग ली। कहा कि बताया जाए कि आम तौर पर नैब मुकदमात में ताख़ीर क्यों होती है। एहतसाब अदालत से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक रिपोर्ट तलब। ऑपोजिशन की अफरा तफरी और इंतशार की सियासत नाकाम हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बाजौर में जिरगे के अमायदीन से खिताब। कहा, बिला इम्तियाज एहतसाब और शफाफियत तहरीक इंसाफ का वादा है। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम के तहत विफाक और पंजाब में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इस कर्ज से चलने वाला प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर के माली उमूर में बेहतरी लाएगा। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद और अमवात भी बढ़ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में ब्रीफिंग इजलास को बताया गया कि मुसलसल 5वें रोज कोरोना के मुस्बत केसेस के तनासुब में इजाफा हुआ। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित में मुल्क भर के दीगर इलाकों से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों के अस्पताल में दाखिले की शरह भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से अमवात की शरह 2.06% है, जबकि दुनिया भर में ये शरह 2.72% है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, सर्दियों में लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। कोरोना बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं। केसेस बढ़ते रहे तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोयटा में ऑपोजिशन के जलसे से कोरोना फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, बलूचिस्तान के अलावा तीनों सूबों में कोरोना केसेस की तादाद ज़्यादा है। तीनों सूबों से आने वाले PDM कारकुन कोरोना साथ लाएंगे। ऑपोजिशन के दीगर जलसों में भी कोरोना SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि मज़ार कायद की बेहुरमती को हफ्ता गुजर गया मगर इजहार नदामत के 2 जुमले अदा नहीं किए गए। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कायद आज़म हम शर्मिंदा हैं। कायद आज़म आपको बताना चाहते हैं कि इमरान खान इनके ताक़ुब में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन नौबाशों से आपका पाकिस्तान पाक करके ही दम लेंगे।
FATF के वर्चुअल इजलास का आज तीसरा और आखिरी दिन। पेरिस में जारी इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इकदामात का जायजा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज मुतवक्के है। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि FATF में सऊदी अरब की पाकिस्तान की मुखालिफत की खबर झूठी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तमाम इलाकाई और आलमी मामलात में हमेशा ताउन किया है। दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले अफराद की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। वजारत दाखिला की तरफ से जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में कहा गया है कि दहशतगर्दी में शहादत पाने वाले अफराद का डेटा नेक्टा 2015 से इकट्ठा कर रहा है। ताहम नेक्टा के पास मारे जाने वाले दहशतगर्दों का डेटा मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक के हवाले करने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जब तक जजायर का तनाज़ा हल नहीं होता इन पर कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस आखिरी फैसला नहीं है, इसमें तरमीम भी हो सकती है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के दलाइल। बैरिस्टर शहरियार मेहर ने कहा कि इस मामले पर सिंध हुकूमत से कोई मुशावरत नहीं की गई। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कोयटा में रोटी की कीमत में इजाफे के लिए नान भाइयों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। हड़ताल के बायस शहर भर में तनूर बंद। नान भाइयों का मुतालबा है कि आटे और गैस की कीमतों में इजाफे के बायस रोटी 20 रुपए में फरोख्त करना मुमकिन नहीं, कीमत 30 रुपए करने की इजाजत दी जाए। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 224 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।